तो गाइस आज जो हम लोग वन व्हील सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइक और बनाई थी जो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो काफ़ी लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर एक बाइक या स्कूटर वन व्हील में बना के दिखाइए। तो अभी जो हम लोग स्कूटर बना रहे हैं, इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग बाइक भी आपको बना के दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बनेगा, काफ़ी मजा आएगा। तो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मेटल शीट फैब्रिकेशन करने से पहले हम लोग उसको कार्डबोर्ड में बना के एक बार आइडिया ले लेते हैं कि एग्जैक्ट डिजाइन किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा कार्डबोर्ड में डिजाइन बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आगे का पोर्शन है, ये हमारा पीछे का पोर्शन है। तो जो कुछ भी चेंजेस करना रहता है हम लोग कार्डबोर्ड में ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि मेटल फैब्रिकेशन में चेंज करना काफ़ी तकलीफ हो जाता है। उसमें चेंज करने में काफ़ी मेहनत भी लग जाती है और टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है। तो आप कभी भी डिज़ाइन करें तो कार्डबोर्ड में एक बार बना लें और जो भी चेंज करना है कार्डबोर्ड में चेंज करके इसी में फाइनल करके उसके बाद में मेटल फैब्रिकेशन का वर्क चालू करें। तो अभी ये जो हमारा फाइनल डिज़ाइन है, अभी हम फटाफट चालू करते हैं। सीट का भी यहाँ पे हमने बना दिया। ये सीट के नीचे जो हमारी बैटरी भी रहेगी, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन भी किया है सीट को। तो यहाँ पे हमारी बैटरी भी आ जाएगी और यहाँ पे ऊपर इस तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ जो हमने बना लिया है और टेस्ट भी कर लिया है, एकदम एक्यूरेट है। और फटाफट इसका जो फैब्रिकेशन वर्क है चालू करते हैं।
तो यहाँ पे अगर व्हील की बात करें तो हम लोग ये वाली व्हील यूज़ करने वाले हैं। इसी के बीच में जो हमको मोटर मिल जाती है, मीन्स जिसको हम हब मोटर बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके फेस वायर और होल सेंसर वायर। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसका जो रिम है काफ़ी मोटा है, और रिम मोटे होने की वजह से जो इसमें टायर लगा है वो भी काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो टायर जितना बड़ा रहेगा, जितना चौड़ा रहेगा, उतना आपको जो है बैलेंसिंग काफ़ी आसान रहेगा, और टायर जितना पतला रहेगा उतना कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप ट्राई करिएगा जितना मोटा टायर मिले उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी जो ऊपर का हमने फ्रेमिंग तैयार किया है वो एक बार आपको फिट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा मेन फ्रेम है कंप्लीट हो चुका है। नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फुटरेस्ट लगेगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कट दिया है। अब उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सल के हिसाब से हमने यहाँ पे होल किया है, मीन्स स्लॉट पड़ा है जैसा एक्सल है सेम एज इट इज़, जिससे एक्सल जो है इसके अंदर घूमे नहीं। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे स्लॉट लगा के यहाँ पे नट से टाइट कर दिया है। अब उसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है बीच में हमने कट इसलिए मारा है क्योंकि जो हम लोग प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं वजन कम हो जाए उसके लिए हमने यहाँ पे कट किया है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने कट करके इसको यहाँ पे बैंड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने दो बनाया है, एक राइट के लिए और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हमने होल किया है, तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर का प्लेट आके यहाँ पे टाइट होगा। तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग देखेंगे तो दोनों एक साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आगे की जो फ्रेमिंग हमारी बाकी है उसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ।
गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी भी हम लोग का आधा वीडियो बाकी रह गया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो था काफ़ी लंबा हो रहा था। तो ज़्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से आप लोग भी बोर हो जाते हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इसके आने वाला जो वीडियो है इसमें आपको वायरिंग का, कलर का, प्रॉपर पूरा वायरिंग का जो भी वीडियो है चलाने का, सब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो आने वाला जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको जो है आंसर दे दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।